हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। हमने अभी इससे पहले जो काम किया वो मॉडल्स पर किया। मॉडल ऑक्सिलरी यानी कि मॉडल्स जो कि हेल्पिंग वर्ब होते हैं, प्योर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मैंने बता दिया ये सब। तो उस पर कुछ सेंटेंसेस हैं। हम दोनों लैंग्वेजेस को इंटरेक्ट करते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है ऑलमोस्ट एवरी टाइम। तो उसके लिए हम आज कुछ सेंटेंसेस ले रहे हैं और उनके बेस पर मॉडल्स में हमारी कितनी समझ बढ़ी है इसको देखते हैं। तो आपके पास ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इन्हें आप क्लियर करें। आफ्टर दैट मैं इनको आंसर करूंगा। टेक योर टाइम। आवाज निकल नहीं रही है। अरे खून भी। चलिए अब हम इनको सोल्व करते हैं और पता करते हैं कि किसमें क्या आना है और किस तरह से वो क्रिएट होगा। फर्स्ट वन, सेंटेंस कह रहा है कि हम सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट के अंदर की फॉर्म लेंगे, कोई भी प्रेजेंट पास्ट ये हमें मालूम। तो प्रेजेंट के अंदर में है और ये कह रहा है कि वह आज आ सकती है। व्हाट इट मीन्स, is it an ability of hers or is it a possibility of her coming? ये एक पॉसिबिलिटी है और पॉसिबिलिटीज यानी कि जो संभावना है उन्हें बताने के लिए मॉडल में और माइंड में चलता है। तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। सब्जेक्ट तो हमारे पास है शी कहां से पता चला हमें? आ सकती है। अगर ये आ सकता है होता तो यही होता, हम लोग जानते हैं। शी में, अब मे का यूज हो गया, ये पॉसिबिलिटीज ये बताता है। कम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बेस ही चलता है और कुछ है इसमें नहीं, केवल एक एडवर्ब है ऑफ टाइम, तो टुडे। शी मे कम टुडे, वह आज आ सकती है। इसे बहुत से बच्चे कैन से भी बनाते हैं, बट विथ कैन ये पूरा सेंस नहीं देगा। पूरा सेंस चाहने के लिए हमें इसमें मे का ही यूज करना चाहिए। बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती है, राइट? किसी चीज के होने ना होने की पॉसिबिलिटीज, दैट इज मे। माइट भी होता है। और अगर आपके पास एक एबिलिटी है, स्किल है या फिर पावर है, पोजीशन है, राइट? मान लो कि कुछ करने के लिए कोई भी क्षमता है तो हम वहां पर कैन का यूज करते हैं। ये इन दोनों में थोड़ा जो डिफरेंस है इसको समझ लें। कहीं कहीं दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। अभी तो काफी कम है। क्या तुम उसे पीट सकते हो? किसी को पीट सकने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ सोर्सेज हो या फिर पावर हो, एबिलिटी हो, स्किल हो, राइट? किसी को पीट देना, हरा देना, ये स्किल के जरिए होगा, राइट? स्किल हो, पावर हो, जो भी है। और मैंने बताया कि मेंटल पावर हो और फिजिकल, राइट? बोथ नीड क्या? कैन। अब ये चूंकि क्वेश्चन है और क्वेश्चन में हम ऑक्सिलरी पहले रखते हैं, इसकी ऑक्सिलरी कैन है तो वही शुरुआत करेगी। तो ये कैन के साथ आप क्रिएट करेंगे। कैन यू बीट हिम? You can beat him. We know that you are able to do it, right? Can you beat him? Tell us if you are able to do it. ये बात याद रखनी है कि भाई अगर हम पूछ रहे हैं, राइट, तो हम ये इसलिए पूछ रहे हैं कि भेज दें क्या, मार लेगा नहीं, ये सेंस देखना है। इस तरह से हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। भाई पीट सकता है कि नहीं, कहीं अपने हाथ पैर तोड़वाए तो पहले ही पूछ रहे हैं तो भेज दें। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि भाई कुश्तियाँ होती हैं, अब तो बहुत कम हो गया है क्रेज़ यहाँ पर। पहले गाँवों में काफ़ी कुश्तियाँ होती थी तो हमसे उस्ताद लोग पूछते थे, भाई पीट लेगा, भिड़ जाए इससे, चलो। तो ये जो सेंस है इसमें हम उसको जज खुद करने के लिए कह रहे हैं कि यार खुद को जज कर और हमें बता कि भाई एबिलिटी है कि नहीं, इस बात को हमें जानना है।
अब चलते हैं हम आगे। ये बात क्लियर होगी। कैन बिकॉज ऑफ द एबिलिटी और स्किल, मे बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी। ये बातें याद रखनी चाहिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। ये हमारे पास सेंटेंस है। चाहिए के लिए जो सेंस है उसको मैंने 3 तरह से आपको बताया। फर्स्ट वन ए शुड, माइल्ड, मतलब कहने का ये कि माइल्डली हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई यार ये काम करो। एक होता है बहुत ज्यादा दबाव, अब आपको क्या दिखता है उसके अंदर वो अपने ऊपर है, राइट, या फिर वो हमारी मोरल ड्यूटी है। तो हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। दोनों सेंसेस दे रहा है। जब सेंस डबल देने लगे कोई सेंटेंस तो उसमें शुड लगा देना सबसे बेहतर है। तो हम इस सेंटेंस को ले रहे हैं। हमें देखिए इसके अंदर में हमें को हम ही लेना पड़ेगा। चाहिए जो है वो इस तरह से बोला जाता है हमारे यहाँ कि हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। हमारी लैंग्वेज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव तीनों पर चलती है। बट देयर इज अ डिफरेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। हम वहां पर देखते हैं कि वो लोग केवल सब्जेक्टिव केस पर ही चला पाते हैं। हम पैसिव पूरा जितना भी बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस पर बोलते हैं। लेकिन अंग्रेज लोगों के पास में केवल और केवल एक ही सेंस है, और वो सेंस क्या है? वो सेंस है कि वो उठाते हैं और सब्जेक्टिव केस की डिमांड करते हैं। इट मीन्स डूअर मस्ट बी इन सब्जेक्टिव केस, ये उनका कहना है। तो आपको ये लेना पड़ेगा। इवन इन पैसिव, जबकि वहां पर वो डूअर नहीं है, वो तब भी सब्जेक्टिव केस लेते हैं। खैर पैसिव इसके बाद चलेगा, मैं क्लियर करूंगा उससे। तो हमारे पास आया हमें, और ये जो चाहिए हम इसे शुड में ले जाते हैं, राइट। वी शुड ऑलवेज, मैंने ऑलवेज के बारे में एक बार बताया था। परफेक्ट के अंदर ये 3 ऐसी एडवर्ब्स हैं, ऑलवेज है, एक बार और क्लियर कर देता हूं। ऑलरेडी है, एंड ऑफ कोर्स नेवर है। ये तीनों को अगर कंफ्यूजन हो तो वहां लगाओ जहां नोट लगेगा। मतलब कहने का ये है कि अक्सर ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट ये तो जानता ही है कि नोट कहाँ आएगा, इसके बाद आएगा नोट, राइट। विल नॉट बी, विल और बी के बाद बीच में आएगा। हैज नॉट बीन वहां आएगा। तो जहां भी नोट आता है वहां इनको रख दो। तो 100% लगभग, कभी कभार कुछ लोग इसको मना भी करते हैं, लेकिन ये लगभग लगभग हर बार सही हो। तो नोट हम लगाते हैं शुड नॉट, तो वहां हमने लगा दिया शुड ऑलवेज, दैट्स इट। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड का मतलब मेहनत करना, कठोर परिश्रम करना। इसी को हम डू हार्ड वर्क भी बोल सकते हैं। देखिए ये अपनी अपनी चॉइस है। हालांकि वर्क हम लेकर के हार्ड को एडवर्ब ले लेते हैं, डू को हम लेकर के वर्क के लिए, जो कि एक नाउन हो जाएगा, अब वो वर्ब नहीं रही, वो नाउन हो जाएगा, और हम हार्ड को उसके साथ में एडजेक्टिव छोड़ देते हैं, राइट। ये सेंस है। इसको ऐसे दोनों तरह ले सकते हो आप। जब भी मेहनत करना आए तो डू हार्ड वर्क और वर्क हार्ड, बोथ आर करेक्ट, कोई डिफरेंस। उसने मुझे पीटा, कहीं मैं पिताजी से सब कुछ ना बता दूं। देखो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स के अंदर में हमारे पास एडवर्ब क्लोज जो मिलती है उसको हम कई जगहों पर सिंपल में पढ़ा देते हैं। जैसे कि हमने परफेक्ट में पढ़ा, बिफोर आफ्टर वाली क्लोज, नो सुनर वाली, हार्डली, इस कैसे, उनको हम पढ़ते हैं। वो सभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है 2 वर्ब का यूज करते हैं, राइट, और कंजंक्शन बेस्ड है। तो हमने ये कंजंक्शन पढ़ा है, ये इसलिए बताना पड़ा कि इसमें मॉडल आता ही आता है। बहुत से लोग अब विदाउट मॉडल भी इसे चला लेते हैं, लेकिन ऐसा क्लासिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमने इसको देखा था। कहीं ऐसा ना हो को हम केवल कहीं ही बोल देते हैं। ये हमारी लैंग्वेज है, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, इसलिए मैंने लिख करके भी बताया। कहीं ऐसा ना हो, राइट, ऐसा करके भी बताते हैं, राइट। तो उसको समझे आप कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं के साथ भी बोला जाता है एवरी टाइम, क्योंकि भाई यार कहीं कोई आ ना जाए। देखते रहिए, ये जो सेंस है ये इसके अंदर है। तो उसने मुझे पीटा, अब उसने जो है वो हमारा ही होता है, शी भी हो सकता है, ठीक है।
ही और शी दोनों हो सकते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस में ही और शी के लिए हिंदी में एक सा बोला जाता है। अगर आप वह बोल रहे हैं तो बाद वाला हिस्सा उसको लड़के लड़की में बदल देगा। उसने बोल रहे हैं तो पता नहीं चलेगा, राइट। तो अब पीटने वाला ज्यादातर तो, अगर मुझे कोई पीट रहा है तो वो लड़का ही होना चाहिए, मैं तो यही चाहूंगा। तो इसलिए हम ही को यहाँ प्रीफर करेंगे। ही बीट मी। बीट एक ऐसी वर्ब है जो पास्ट फॉर्म भी बीटी है। मैंने पहले भी बताया कि भाई बीट की सेकंड फॉर्म भी बीटी होती है। बीट, बीट, बीटेड। अब ऐसी मैजिकल वर्ब्स जो होती हैं ये काफी खून पीती हैं बच्चों, राइट। जैसे कि हमारे पास कम, केम, अगेन कम, रन, रैन, अगेन रन, वहां पर फंस जाते हैं बच्चे, राइट। या तो सारी एक सी हो, राइट, तो कई जगहों पर ये दिक्कत होती है। तो आपको इररेगुलर वर्ब्स जो है वो रट लेनी चाहिए। इररेगुलर वर्ब्स हर डिक्शनरी के लास्ट में हुआ करती है और उसका थोड़ा इस तरह अच्छा होना चाहिए। बात क्लियर भाई। तो ही बीट यानी उसने पीटा, और पीटा किसे? मुझे। मुझे मतलब मी। अब हमारे पास है कहीं। कहीं मतलब लेस्ट। कहीं ऐसा ना हो इसमें पूरा आ जाता है लेस्ट। अब लेस्ट के बारे में हमने बात की, लीस्ट से अलग है। लीस्ट होता है कम से कम, LEAST, लेस्ट बोलते हैं इसको। अब ये है लेस्ट, ये कंजंक्शन है और निगेटिव कंजंक्शन है। अनटिल है, अनलेस है और लेस्ट है। ये कुछ ऐसी क्लोजेज हैं जिनको काफी ज्यादा SSC भी पूछता है, उसका फेवरेट है। NDA CDS में काफी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। बैंक भी पूछता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता, हर कोई पूछता है। तो लेस्ट के साथ वो निगेशन दे करके आपको थोड़ा पकाने की कोशिश करते हैं कि यार ये कुछ जानता कि नहीं, उस सेंस में। तो ही बीट मी लेस्ट, आई शुड टेल, I should tell father everything। किसे बता दूंगा? फादर। और क्या बता दूंगा? एवरीथिंग। राइट। इसमें जो ना है, ना बता दूं, इसके लिए तुम्हें नोट दिया जाता है, यानी हम लोगों को नोट मिलता है। ये ले नहीं सकते आप, क्योंकि निगेशन इसके पास खुद है, ये खुद ही निगेटिव है। ये जो हमारे पास लेस्ट नाम का वर्ड है ये कंजंक्शन है यहाँ पर, राइट। ये कॉम्प्लेक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा, अभी मैं थोड़े दिन में जैसे सिंथेसाइज कराऊंगा तो आफ्टर दैट ये काम हो जाएगा। तो लेस्ट को जब हम ले तो निगेटिवली ही यूज होता है। तो उसके साथ के क्लोज में जो कि शुड के साथ ही बनी चाहिए, जैसे कि हमने एक सेंटेंस और बनाया, हमने नहीं अभी नहीं बनाया, इससे पहले मैंने वो एग्जांपल में बताया था कि जैसे कि हमारे पास सो दैट के बाद मे माइट में से ही एक आना चाहिए, लेकिन लोग अब कोई भी चीज यूज कर लेते हैं उसमें। इसमें अभी भी शुड का ही यूज होता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, आप चाहें तो कुछ बच्चे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि यार टेल लिया तो पहले एवरीथिंग आया। ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है। अगर आप एवरीथिंग पहले लेते हैं और फादर को पीछे छोड़ते हैं तो बीच में प्रीपोजिशन आए। तो हमेशा अगर दोनों ऑब्जेक्ट हो, राइट। कुछ वर्ब्स हैं जिनके लिए जैसे कि एक्सप्लेन है, तो उसमें क्या है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है वर्ब से। इनडायरेक्ट चाहे आप पहले रखो या बाद में, उसमें टू लगते ही लगता है। तो वहां तो ऐसा करना चाहिए कि ऐसा हो। बहुत से बच्चों को आदत होती है कि वो क्या को यानी व्हाट के आंसर को होम के आंसर से पहले रखते हैं और प्रीपोजिशन वो भूल जाएंगे अगर, तो गलती हो जाए। इज दैट क्लियर? तो ये बात क्लियर हुई। यहां पर क्योंकि बात किसकी हुई थी? पॉसिबिलिटीज में, प्रेजेंट फॉर्मेट है। यहां पर बात किसकी हुई थी? एबिलिटी की, कैन, प्रेजेंट फॉर्मेट है। शुड का फॉर्मेट हम ज्यादा नहीं सोचते, शुड इसी सेंस में आता है, या फिर शुड के साथ हम लोग शुड हैव के साथ पास्ट बता पाए। उसके लिए हम कंडीशन में उसे क्लियर करेंगे या पूरा चैप्टर एक दिन कवर करा दो। इसके बाद में हमारे पास जो है ये सेंटेंस पहले वाला तो टेंस के अकॉर्डिंग ही चलाओ, पास्ट में पहुंचे, कहीं ऐसा ना हो यानी कि लेस निगेशन आ गया है दोबारा बताना नहीं। तो अब हम आई को उठाएं शुड के साथ, लेकिन नोट नहीं लगाएं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पर चलते हैं।
थोड़ी देर इन्हें देखेंगे आप। फर्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, राइट? ये तरीका सही नहीं है। ओके, अब ऐसे में क्या है कि हम कह रहे हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसके लिए सबसे आसान चीज है कि हम शुड यूज कर लें। या तो कंफ्यूजन हो ही ना, पूरी तरह मोरल ड्यूटी दिखे और तो लगाए, पूरी तरह उसे किए बिना नुकसान दिखे मस्त लगाए, अदरवाइज तो हम सीधे सीधे समझ रहे हैं। ये बात समझे? तो यहां शुड का यूज करेंगे हम। यू शुड नॉट टॉक टू हिम। टॉक के साथ टू लगाना ही पड़ता है। देखिए, लिसन के साथ टू लगता है तो ऑब्जेक्ट आ सकता है, अदरवाइज नहीं। टॉक के साथ टू लगता है तो ही ऑब्जेक्ट आता है, राइट? जबकि इंग्लिश में अगर हम जाएं तो जैसे अमेरिकन इंग्लिश है उसमें विद भी लगाते हैं लोग, टॉक विद, राइट? लेकिन वो वास्तव में जो ब्रिटिशर्स हैं और इंडियन इंग्लिश है उसके अंदर में हैव ए टॉक विद, यानी टॉक को नाउन कर लिया जाता है। ये बात ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आप ये समझेंगे अगर वर्ब के तौर पे इसे यूज किया है तो टॉक के साथ टू लगेगा तभी ऑब्जेक्ट आ सकता है। इज दैट क्लियर? यू शुड नॉट टॉक टू हिम, और कैसे? लाइक दिस और लाइक दैट। देखिए, मॉडर्न इंग्लिश में दिस की बजाय दैट का ज्यादा लोग यूज करते हैं, राइट? इन दिस मैनर ये भी रख सकते हैं आप, in this way or in this manner। तो हमने यहां पर बताई, एक अच्छी बात बताई, उसमें क्या होता है, राइट? उसे इस वक्त ऑफिस में जरूर होना चाहिए। जब हम किसी चीज पर बहुत ज्यादा दबाव देते हैं, प्रेशराइज समथिंग, राइट? मतलब कहने का ये कि बहुत ज्यादा ताकत लगाकर कोई चीज हम बतानी चाह रहे हैं, तो हमें देखना होता है कि ऐसे में जो ये सेंस है, देखिए ये जो वर्ड है अवश्य या जरूर, राइट? ये अपने आप में एक पावर है दबाव देने के लिए। हमने ये फ्यूचरिटी में देखा कि विल को हम शैल और शैल को विल कर दें तो इतना सेंस ये बना देता है। तो ये मस्ट का यूज है। अब हमें ये पता है कि भाई चाहिए आ रहा है, तो चाहिए आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस लिखा भले ही है, लेना तो सब्जेक्टिव ही है, तो उसे मतलब कि या तो ही या तो शी, ही मस्ट। अब हमने मस्ट ले लिया। अब इसके अंदर में कोई एक्शन नहीं है, नो एक्शन। अब जब एक्शन ही नहीं है तो क्या करेंगे? एक्शन तो ले नहीं पाएंगे। एक्शन ना हो तो दो ही चीजें हो सकती हैं, इधर बी और हैव, ज्यादातर बी होता है। अब ये केवल होना कहना है, ये जो होना है ये इसीलिए होना कह करके बी को हम बताते हैं एक बार कि होना का मतलब है बी का यूज करें, और मॉडल बी को बी ही एक्सेप्ट कर सकता है। ही मस्ट बी, हर हाल में उसे होना चाहिए, और होना कहां चाहिए? इन द ऑफिस। और कब? इस समय, यानी कि एट दिस टाइम। हम चाहे तो राइट नाउ भी कह सकते हैं, राइट? राइट नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, हम कई वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। अब हम आ रहे हैं इससे आगे वाले पर। जब भी वर्ब ना हो तो बी को एज ए वर्ब यूज करना पड़ेगा, वो एज ए मेन वर्ब यूज होती है। मैं एक अध्यापक हूं तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, आई एम अ टीचर, बी का यूज है, राइट? शी मस्ट बी अ डॉक्टर, क्योंकि हमें उसे देख करके पता चल गया यार हर चीज को जानते हैं, प्लाज्मा ले, राइट? या फिर सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा।
तो हम कुछ चीजों को जब पक्का मान लेते हैं देन मस्ट, वो मस्ट लेगा बी। अब यहां से आ जाते हैं, अब जो बारिश का होना है ये होना नहीं है, ये एक्शन है, हम इसको इट के साथ बनाते हैं एवरी टाइम। अब वर्ड क्या है, वर्ड आया है शायद। ये जो शायद वर्ड है ये उर्दू का वर्ड है, संभवतः बोलते हैं इसको हिंदी में। जब ये आ जाए तो जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, वो लगभग लगभग आप समझेंगे डिस्टेंट हो जाती है, काफी दूर की संभावना, चांसेस बहुत कम है। तो कम चांसेस में प्रेजेंट में भी जो पॉसिबिलिटी है वो माइट में बदल जाती है। इस बात को हमें समझना है। It might rain today। तो आप जो है वेदर फोरकास्ट देखते हैं, इट में रेन, इट माइट रेन एक्सेट्रा, वो लोग जब बोलते हैं तो उसमें जब माइट अगर वो बोल दें तो समझ लो ये चांसेस नहीं है। उसमें हम देखते भी है 25, 30, ये सुबह को हम खोलते हैं यार आज कितनी बारिश होने के चांसेस है, ये देखते हैं। अब तो मोबाइल्स पे मिलता है, राइट। तो माइट का मतलब है लेस पॉसिबिलिटी, और मे का मतलब है नॉट मच, 50-50। इज दैट क्लियर? और अगर हम इसी को मस्ट लगा दें तो हर हाल में होकर रहेगी अब बारिश, कोई रोक नहीं सकता, 100% के आसपास है। चलिए क्या नेक्स्ट पर आ रहे हैं, मैं उसे रोज 10 रुपए देता हूं ताकि, अब ये ताकि आ गया हमारे पास, ताकि यानी सो दैट। सो दैट के बाद वाले सेंटेंस में सका लिखना ना लिखना, पाना ना पाना कोई बड़ी बात नहीं है। मी के साथ क्लासिकली मी के साथ बनता है, लेकिन अब लोग कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि काफी कुछ देखते हैं हम लोग, चेंज आ रहे हैं चीजों में, लेकिन अभी भी क्लासिक ही पूछा जाता है आपसे, राइट। तो मैं उसे रोज 10 रुपए देता हूं, इट मीन्स इस सेंटेंस को जो का त्यों ही ट्रांसलेट करना पड़ता है फर्स्ट वाले को। I give him or her 10 rupees डेली। ये डेली आप लास्ट में भी ले सकते हैं, दोनों काम रोज ही होने। बहुत सी बार क्या है कि टाइम को हम बिल्कुल पीछे रखते हैं, अच्छा माना जाता है, वो रख सकते हैं, लेकिन यहां भी कोई बुराई नहीं है। सो दैट ही प्रेजेंट था तो मे, और पास्ट होता तो माइट आता है, ये मैं बता चुका हूं। ही मे गो कहां, टू स्कूल, और कैसे, बाय बस। जब ट्रैवलिंग मीन्स हम लोग बताते हैं, कोई भी ट्रैवलिंग मीन्स हम बाय लगा देते हैं, बाय ट्रेन, बाय बस, राइट, बाय एयर, बाय लैंड, जो भी लेना चाहो बाय सी। उसमें जरूरत नहीं होती है कुछ और बताने की, लेकिन अगर आप उसके अंदर की सीटिंग के हिसाब से बताना चाह रहे हैं तो ऑन लगाना पड़ जाता है, इन लगाना पड़ जाता है, टैक्सी वगैरह में ऑन लगाना पड़ जाता है, जैसे बस या एरोप्लेन है ऑन लगाते हैं। ये थोड़े मुश्किल यूज हो सकते हैं, इनको ठीक से समझने के लिए एक दिन प्रीपोजिशन पूरी खोलिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारे पास, हमारी टीम मैच क्यों नहीं जीत पाई, और तुम ये काम क्यों नहीं कर पाए। जब कोई हम बात कर रहे हैं कि भाई कर पाना, यानी कि ये एक एबिलिटी की बात है, स्किल की बात है, कोई काम जो कि तुम कर सकते थे नहीं कर पाए वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम क्यों करके पूछ रहे हैं तो पूछा वही जा रहा है, यानी तुम्हारे पास सारे साधन थे फिर भी, राइट। भाई हमारी टीम है, हमने खूब दिनों तक उन्हें प्रैक्टिस दी है, भाई रोज सुबह को लगा देते हैं काम पे, उनके लिए हर चीज हम ला करके दे रहे हैं, कोई कमी तो कर नहीं रहे, राइट। मैट भी है, सब कुछ है, मालूम कुश्ती करा रहे तो उसमें हमने एक टीम बनाई, अच्छी प्रैक्टिस थी, फिर भी वो नहीं जीत पाए, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं, राइट। तो ये क्या है, स्किल की बात है। तो हमारी टीम मैच क्यों नहीं जीत पाई, ये कैन के साथ आएगा, और चूंकि ये पास्ट हो चुका है तो हम इसमें कुड यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड हमेशा शुरुआत में आता है तो वाई।
अब हेल्पिंग वर्ब की नीड है तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या आ गए भाई? यस, कुड आ गया। वाई कुड पास्ट में आवर टीम, सब्जेक्ट तो यही है, नॉट विन, और विन क्या नहीं हुआ? द मैच। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वो आते हैं, तुम ये काम क्यों नहीं कर पाए, राइट? फिर कैसे हमने क्यों के साथ ही पूछा, और पाए मतलब वाई वर यू नॉट एबल टू, और एबल टू के बराबर क्या है? कुड, पास्ट में कैन, प्रेजेंट पास्ट में ये। तो मैंने दो जगह बताया कि कई बार सकना का सेंस ना है, वाई कुड यू नॉट डू दिस वर्क और टास्क, क्या कमी रह गई बताओ? ये सेंस है। अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, देखो कुड को समझ लो, वैसे सका के सेंस में हमारी टीम मैच क्यों नहीं जीत सकी, तुम ये काम क्यों नहीं कर सके, मीनिंग वही है, लेकिन इस तरह भी बोला जाता है, तो इसको ध्यान में रखें। आपके कभी माइंड में ऐसा आता है तो वहां घूमने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है, हर किसी को अपने गुरुजनों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। हम अवश्य लगा करके दबाव दे रहे हैं, वैसे ये ought to के साथ भी है, तो ought to मस्ट के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारे अपने मोरल ड्यूटीज हैं उनमें यही सब चलता है। हर किसी को कहते हैं एवरीवन, एवरीवन ought to be, ought to बस बी बोलिए, बी आता है जब एक्शन में। ought to और मस्ट, वैसे आप चाहें तो इसमें मस्ट भी ले सकते, और जब कंफ्यूजन हो जाए तो शुड सब में लगा सकते। वैसे इसमें ought to का सेंस सबसे बढ़िया, ought to respect his teachers, राइट? देखिए एवरी आए, ईच आए, तो इसके लिए जो पजेसिव केस है अपना सब, राइट, वो ही का केस ही लिया जाता है, हिज। ये बात हो रही है, लोग बात करते हैं यार ही क्यों लेते हो, शी का केस क्यों नहीं लेते, तो हर भी ले सकते हो, इसलिए बहुत सी जगह पर लोग लिख देते हैं हिज और हा, वो उनको वहां कंफ्यूजन हो गया कि यार ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी भी ही का केस सबसे ज्यादा बढ़िया माना जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं, क्या मुझे अब जाना चाहिए? मैं यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ कि यार सलाह दो इस बारे में कि अभी 9 बज रहे, चला जाऊंगा, राइट? तो जब हम एडवाइस सीख कर रहे होते हैं तब भी हम शुड का यूज करते हैं, शुड आई गो नाउ, इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट पर आते हैं, उसे मत पीटो कहीं ऐसा ना हो उसका भाई तुम्हें गोली मार दे। अब यहां जो सेंटेंस है उसमें पहला सेंटेंस इंपेरेटिव है, और कहीं ऐसा ना हो यानी लास्ट, अभी हमने उस पर एक सेंटेंस क्रिएट भी किया, तो उसे मत पीटो यानी इंपेरेटिव हम पहचान सकते हैं। इंपेरेटिव पर मैंने पूरी तरह से वीडियो डाली, डोंट बीट हिम, लेस्ट, तो उसे मत पीटो, कौन तुम, यानी कि इंपेरेटिव तो है ही है, और लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, गोली कौन मार रहा, उसका भाई, तो हिज ब्रदर, सब्जेक्ट है भाई, डूअर तो यही है। लेस्ट के साथ में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी आती है वो आती है शुड, शुड शूट यू,
इज दैट क्लियर? तो लेस्ट जब भी यूज करोगे उसके साथ शुड आना चाहिए, फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज नोट नहीं आना चाहिए क्योंकि लेस्ट खुद ही निगेटिव है। नेक्स्ट वन है, हमने उन्हें अपने घर इसलिए बुलाया ताकि, यहां पर फिर ये कॉम्प्लेक्स है, राइट? पहला भी कॉम्प्लेक्स है, ताकि वे पिताजी से मिल सके, यानी हमारे पिताजी से मिलेंगे वो, राइट? तो जब आप किसी को घर बुलाते हो वहां कॉल नहीं करते हो, हम उसे इनवाइट ज्यादा बढ़िया वर्ड मानते हैं, तो इनवाइट को यूज करें, ये ज्यादा बेहतर है। वी इनवाइटेड देम, पास में है, और आप जहां इनवाइट करते हैं उसमें टू लगता है, इनवाइट समवन टू समवेयर, ये सेंस है। टू आवर हाउस सो दैट, ताकि तो ला नहीं था। अब मिलेगा कौन? मिलेंगे तो भाई दे। so that they so that में भाई मे माइट का यूज होगा, so that they may, जो कि पास्ट होने की वजह से हो गया माइट, तो यहां पर हमारे पास पास्ट फॉर्म है तो हमें लेना पड़ेगा माइट, हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म हो तो हम लेते हैं मी, राइट? दे माइट मीट, चाहो तो सी भी कर सकते हो, अवर फादर, इसमें अवर दिया नहीं है लेकिन हमें पता है कि यही कहा गया है तो हम उसको क्लियर कर दें। इज दैट क्लियर? सो दैट के बाद मे और माइट में से ही एक लेना पड़ता है, यह काम कोई नहीं कर सकता, राइट? दिस वर्क इज इम्पॉसिबल टू डू फॉर एनीवन, ये सेंस है इसका। तो हम यहां पर इसको देखें तो सकने के सेंस में ले सकते हो, राइट? इसको दो तरह कर सकते हो, एनीवन कैन नॉट, जो कि अब बहुत ही ऑब्सोलीट लगता है, नो वन उठाना चाहिए, नो वन कैन डू दिस वर्क, एनीवन कैन नॉट। नेक्स्ट वन पर आ रहे भाई, उसे तुरंत बुलाओ, राइट? इंपेरेटिव है, पहचान पाए होंगे, ताकि मैं उसे ये पाठ पढ़ा दूं, जरूरी नहीं है कि सका लिखा जाए लेकिन आएगा तो नहीं, तो उसे तुरंत बुलाओ, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस। हम किसी से कह रहे हैं कॉल हिम इमीडिएटली, और इमीडिएटली को एक और वर्ड देते हैं हम, एट वंस। ये एक आसान वर्ड है अगर आप यूज करना चाहें। एट वंस एक ऐसी एडवर्ब है जो कि बड़े आराम से बताती है तुरंत, इमीडिएटली भी ले सकते हैं, राइट? ताकि, ताकि यानी सो दैट। अब पढ़ाएगा कौन? वो तो मैं ही पढ़ाऊंगा, इसमें सब्जेक्ट शो हो गया, दोनों और सेम सब्जेक्ट ना हो तो मॉडल में सब्जेक्ट शो होता है, राइट? आई, अब ये प्रेजेंट फॉर्मेट है, मे टीच हिम, हिम ही तो आएगा भाई, हिम ही था तो हमें तो ये लेना पड़ेगा। दिस लेसन, चाहे तो चैप्टर भी लिख सकते हैं, इज दैट क्लियर? यहां तक सारी चीजों को क्लियर कर लेना चाहिए हमें। नेक्स्ट वन पर चलते हैं भाई, द लास्ट वन इज, हम दिल्ली गए ताकि लाल किला देख सके, हमने एक और ताकि उठाया, क्लैरिटी तो रहेगी। तो वी वेंट, सेकंड फॉर्म है वेंट। देखिए इररेगुलर वर्ब्स को अगर हम नहीं रटते हैं तो ये एक दिक्कत दे सकती है, इररेगुलर वर्ब्स को हमें रटना ही चाहिए,
अगर नहीं रटेंगे तो ये समस्या तो देगी। तो गो एंड गोन, सी सो सीन, राइज रोज रीजन, ये सब रटी जानी चाहिए, अदरवाइज ये कभी भी आपको दिक्कत दे जाए। इसलिए इरेगुलर वर्ब जरूर रटो। तो वी वेंट कहाँ? टू दिल्ली। कभी भी गो के कम के साथ कोई प्लेस आता है तो टू लग करके आता है, टू दिल्ली। और प्रॉपर नाउन से पहले आप दा नहीं लगा सकते हैं, कुछ खास सिचुएशन है जो मैंने बताई हुई है। आप आर्टिकल की एक बार वीडियो को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वी वेंट टू दिल्ली, और ताकि यानी सो दैट, देख सके यानी वी, राइट, हमने मे दिया था, अब माइट आएगा, पास्ट है, माइट सी द रेड फोर्ट। हमने उसे मार डाला, कहीं वो हमारा राज ना खोल दे। वो क्लियर हो गया। सो दैट के बाद मे माइट आता है, पास्ट आया तो माइट, प्रेजेंट आया तो मे। हमने उसे मार डाला। अब यहां मारने का मतलब पिटाई करना नहीं है, मार डाला, खत्म, मर्डर, किड, वो सेंस है। इस सेंस को देखना चाहिए। तो किसने? हमने। वी किल्ड हिम, वी किल्ड हिम लास्ट। फिर कैसे ये लास्ट आ गया? ही शुड reveal our secret। रिवील का मतलब किसी चीज पर से पर्दा हटा देना, रिवील, राइट। आप चाहे तो ओपन द सीक्रेट भी यूज कर सकते हैं, डिस्क्लोज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रिवील ये एक बढ़िया वर्ड है, याद रखना चाहिए। कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जनरली हम लोग यूज नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट वन पर आए, किसे अपने माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए। मान लो कि ये आ रहा है कि भाई मुझे या तुम्हें या उसे, तो मुझे के लिए हम आई लेंगे, उसे के लिए हम ही लेंगे, तुम्हें के लिए तो खैर इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस नहीं, हमें आ रहा है तो हम भी लेंगे। तो ऐसे ही जब इसमें किसे आए चाहिए के लिए, तो किसे को भी कौन ही लेंगे, यानी हूं लेंगे, हूं नहीं ले पाए, चाहिए, क्योंकि ये डूअर का काम करेगा अब भी। तो हूं ought not to be, ought not, अच्छा टू भी बोल रहा हूं मैं, इसमें भी एक्शन है अभी तो बी नहीं है। ought not to क्या नहीं करनी चाहिए? सेवा। सर्व, सर्व से ही सर्विस बनी, सर्व his parents। इज दैट क्लियर? और इसमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन था ऑटो। हम चाहें तो मस्ट लगा सकते हैं कई जगहों पर, शुड इसमें फिर भी चल जाएगा, मस्ट इसमें इतना पावरफुल सेंस नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये प्योर आपको जो है ड्यूटी है। तुम्हें इस नदी में नहीं नहाना चाहिए, हम एक सलाह दे रहे हैं यार, ये इस नदी में नहाए, इसका पानी कभी भी बढ़ जाए। एक सेंस आज की डेट में देखते हैं तो नदियों से वैसे ही डर लगता है, दूर रहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम कह सकते हैं कि इसके अंदर में मगरमच्छ है, मगरमच्छ क्या आने का पता नहीं चलता है, बहुत खतरनाक चीज है। क्या यहाँ पर आते हैं, तुम्हें इस नदी में नहीं नहाना चाहिए, तो किसे? तुम्हें, यानी यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, राइट। ये हमारे ओर से दी गई एक एडवाइस है। तो यू शुड नॉट बैद वर्ब है और बाथ नाउन है, ये बात याद रखनी है कि भाई बैद जो है वो बात से अलग है। बात है स्नान और बैद है स्नान करना, ये वर्ब है। तो इन दोनों में ये बड़ा अंतर है। बैद और बात को एक सा ना समझे आप लोग, हैव ए बाथ और टेक अ बाथ,
बहुत से लोग इसमें ए नहीं भी लगाएं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल तो होता ही है, पर चूंकि ये चलता है तो ए लगा देते हैं। बैग एक वर्ब है, अब हमने यहाँ पर बैग वर्ब यूज की, राइट, बैग और हैव अ बाथ इन दिस रिवर। तो हमने ये देखा है कि कहां पर किस तरह से मॉडल का यूज होता है। शुड क्योंकि ये एक एडवाइस है, राइट, ought क्योंकि ये एक ड्यूटी, लेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है शुड, सो दैट ऑप्शन नहीं है मे और माइट। फिर चलते हैं, अगर हम यहां देखें सो दैट ऑप्शन केवल मे और माइट का ही है, हालांकि लोग इसमें विल भी लगाते हैं। आज की डेट में मैंने कई सेंटेंसेस पढ़े हैं न्यू राइटर्स के, वो इसे सीधे सीधे प्रेजेंट भी बना लेते हैं, लेकिन जो क्लासिक इंग्लिश है उसमें इसमें मे माइट है। कैन क्योंकि ये एबिलिटी की बात है, पावर की बात है, कर सकना, राइट। उसके बाद हम आ रहे हैं यहां पर, फिर ये सो दैट तो मे माइट, वो पास्ट था तो माइट, प्रेजेंट होता तो मे, जैसे कि यहां प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट ही तो है तो मे, यहां पर पास्ट है तो हमने लिया माइट। फिर यहां पर आ गया लास्ट, तो लास्ट के साथ केवल शुड ही आता है। एक बार इसे भी देखेंगे आप, यहां पर आए तो अगर यहां जा रहे हैं तो हम किसी से पूछ रहे करूं कि नहीं करूं, व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट्स योर एडवाइस अकॉर्डिंग टू यू, तो हमने वो पूछा तो वो उन्होंने हमें बताया। यहां पर हम आ रहे हैं, इसमें हम दबाव तो दे रहे हैं, लेकिन चूंकि ड्यूटी है टू परफॉर्म, तो हम चाहें तो ought to ले सकते हैं, जो कि ज्यादा बेटर है। मस्ट ज्यादा दबाव देते हैं, कुछ बच्चों को डंडी से समझाते हैं लोग, तो उस सेंस में तुम्हें ये काम क्यों नहीं कर पाए, ये हमारी एबिलिटी की बात है या स्किल की बात है, राइट। और वो कैसे फेल होगी हम वो पूछना चाह रहे हैं, दोनों में हुई। यहां पर हम देखें तो यहां फिर ताकि, तो प्रेजेंट में, यहां पर शायद एक ऐसा वर्ड है जो कि कम कर देता है चीजों को, लेस पॉसिबल, जब लेस पॉसिबिलिटी आएगी तो माइट, हर हाल में यानी जरूर, मस्ट के ही साथ चलता है, एक्शन ना हो तो किसी भी मॉडल में बी ही आएगा। नेक्स्ट वन है, तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, हम कह रहे हैं यार ये कोई तरीका तो तुम्हारा है नहीं, हर आदमी बराबर, ये एक एडवाइस है तो हम यहां पर शुड का यूज करेंगे या सजेस्ट। ये आता है हमारे पास द लास्ट वन। अगर हम यहां चलते हैं, कहीं मैं पिताजी से सब कुछ ना बता दूं लेस्ट, तो उधर की ओर शुड लगेगा, चाहे पहला सेंटेंस प्रेजेंट हो या पास्ट हो, इसमें फर्क भी नहीं पड़ता, राइट। शुड के साथ हो या कहीं भी, ऑलवेज, ऑलरेडी और नेवर, अगर इसकी जगह भूल जाओ तो जहां नोट लगता वहां लगा दो, क्लियर रहेगा। कैन यू बीट हिम क्योंकि ये तुम्हारी एबिलिटी है, और मे क्योंकि ये उसके आने की पॉसिबिलिटी है। इज दैट क्लियर? तो इन पर आप प्रैक्टिस करें, आपकी टोटल एक्टिव वॉइस खत्म हो गई है, अब चलेगी पैसिव वॉइस। और पैसिव में और एक्टिव में इतना टाइम अगर हमने एक्टिव में दिया है, तो पैसिव में थोड़ा टाइम देना होगा, थोड़ा पेशेंस रहना पड़ेगा आपको, यानी पूरी तरह से अपने आप को संभालना पड़ेगा, तो थोड़ा धैर्य रखें। तो पूरी तरह से पैसिव जिस दिन आप अच्छे से समझ लेंगे, तो इंग्लिश का एक बड़ा हिस्सा, चाहे वो स्पोकन का हो या रिटन का हो, वो पूरी तरह कवर हो जाता है। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल, धन्यवाद।